अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है हमारा वो क्लास सेकंड ईयर के लिए है, मैथमेटिक्स के लिए। क्लास सेकंड ईयर मैथमेटिक्स में जो बच्चे कहते हैं कि डेरिवेटिव्स का चैप्टर बहुत मुश्किल है, यूनिट 2, तो उनको बताऊंगी कि आज सेकंड ईयर के जो बच्चों को मुश्किल लगता है डेरिवेटिव्स का चैप्टर, वो इंतहाई इजी है। जस्ट उसके लिए कुछ ट्रिक्स होती हैं, 5 या 4 ट्रिक्स हैं, वो अगर आपको समझ आ जाएं तो बहुत इजी हो जाता है पूरे चैप्टर को सॉल्व करना, उनके सॉल्यूशंस निकालना। जस्ट वो ट्रिक्स आपको यूज़ करनी होती हैं यूज़। अब वो ट्रिक्स क्या हैं? वो डिफरेंट मेथड्स हैं, 4 या 5 मेथड होंगे, या हद से हद 6 मेथड्स होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। वो मेथड्स अगर हमें आ जाएं तो फिर हम बहुत ज़्यादा इजी फील करते हैं जब हम इस चैप्टर को फाइंड आउट करते हैं या इसको सॉल्व करते हैं। लोग कहते हैं बहुत मुश्किल है डेरिवेटिव्स, पता नहीं क्या चीज़ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब स्टार्ट करते हैं। आप भी देखोगे, आप कहोगे हाँ, जिसे हम मुश्किल समझ रहे थे वो तो है ही मुश्किल नहीं, बिल्कुल ईजी है। अच्छा, जो फर्स्ट हमारी ट्रिक होती है उसमें ट्रिक्स बताने से पहले मैं ये बता दूं कि हमारे पास इसमें एक फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, मैं खुद से ले लेती हूँ, लेट से 2x का क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 11। अच्छा, ये एक फंक्शन है, इसको बोलते हैं एफ ऑफ एक्स से डिनोट कर रहा है ना, तो ये एक फंक्शन है। अब इसमें फंक्शन का जब आप डेरिवेटिव लेते हो तो वो दो तरीके से लिया जाता है। मतलब कि या तो आप इस तरह लिखते हो इसको, डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब होता है फंक्शन का डेरिवेटिव, इसको कहते हैं फंक्शन का डेरिवेटिव। तो डी बाई डी एक्स लगा दिया एफ एक्स के साथ। अच्छा, या फिर इसको इस तरीके से भी कहते हो कि एफ ऑफ एक्स लिख दिया और साथ में ऊपर थोड़ा सा डैश लगा दिया, जिसे आप प्राइम बोलते हो, ये भी डेरिवेटिव को कहलाता है। अच्छा, ये तो सिंपल डेरिवेटिव होता है, जैसे डी बाई डी एक्स कह दिया एफ ऑफ एक्स के साथ, या एफ डैश ऑफ एक्स कह दिया, तो इसका मतलब होता है दोनों में, दोनों का मतलब सेम है कि डेरिवेटिव ली है दोनों का। अब चलते हैं अपने मेन पर्पस की तरफ। जो मैंने 6 ट्रिक्स बताई थी आपको, या 5 या 6 जो भी जितने भी हैं, उसमें सबसे पहला जो मेथड होता है वो फर्स्ट मेथड में लिख देती हूँ, उसको कहते हैं सिंपल मेथड। आपके समझने के लिए लिख रही हूँ, इसको बोलेंगे सिंपल मेथड डेरिवेटिव्स का। अच्छा, जो सिंपल मेथड है ना, इसमें हमारे पास है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने फंक्शन ऊपर लिखा तो मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 11। ये हमारे पास एक फंक्शन है, इसका हमने लेना डेरिवेटिव। अब सिंपल मेथड डेरिवेटिव का कौन सा होता है? बिल्कुल सिंपल, बेसिक, वो होता है डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, अब डी ऑफ डी एक्स एफ ऑफ एक्स के साथ लगाया ना, तो इसका मतलब है डी ऑफ बाई डी एक्स इसके साथ भी लगाएंगे, तो ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 11। ठीक है, इसके साथ डी बाई डी एक्स लगाया था तो इसके साथ भी लगा दिया। अब हम इसको तो ऐसे ही चलाएंगे, इसको ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन इसको अंदर खोल देंगे डी बाई डी एक्स को। कैसे लिखेंगे? डी बाई डी एक्स 2x का क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स 4x का स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स और 11। सबके साथ हर टर्म के साथ अलग अलग खोल दिया डी बाई डी एक्स को। इसका मतलब है हम हर टर्म का सेपरेटली डेरिवेटिव लेंगे। कैसे लेंगे? अब मैं ये टर्म नहीं लिख रही, ये इसी तरह आ जाएगी यहाँ पे, मैं ये वाली लिख रही हूँ समझाने के लिए। इसमें फर्स्ट टर्म है 2x क्यूब,
2x³ में कांस्टेंट टर्म कौन सी वाली होगी? 2। तो 2 को बाहर निकाल देते हैं, जो कांस्टेंट टर्म होती है ना उसको बाहर निकाल देते हैं हम। पीछे रह जाएगा d/dx, फिर रह जाएगा 3x³, सॉरी x³। ठीक है, कांस्टेंट टर्म बाहर निकाल दी। इसी तरह नेक्स्ट पे जाते हैं, यहाँ पे भी इसमें से कांस्टेंट टर्म बाहर निकाल देंगे 4। पीछे रह जाएगा d/dx x का स्क्वायर, d/dx और ये 11। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे कि 2 जो लिखा था, अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो 2 जो लिखा था वो यहीं आ जाएगा ऐसे ही। अच्छा, ये जो है इसका डेरिवेटिव अब फाइंड करने लगी हूँ x³ का। जब भी हम किसी वेरिएबल का डेरिवेटिव लेते हैं तो फर्स्ट स्टेप ये होता है कि जो उसकी पावर होती है ये वाली कोई भी, वो पावर स्टार्ट में आ जाती है, पावर उठ के स्टार्ट में आ जाएगी। तो ये 2 तो पहले से मौजूद है, हम इसकी पावर लिख देंगे, स्टार्ट में लेंगे, तो ये आ जाएगा 3। इसकी पावर में 3 है ना, तो 3 स्टार्ट में आ जाएगा। फिर d/dx हट जाएगा क्योंकि अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हट जाएगा। 3 स्टार्ट में ले आए, x यहाँ लिख देंगे दोबारा, इसकी पावर में लिख देंगे 3, जो कि पहले हम ले आए हैं। अब ये पहले तो ले आए, लेकिन x की पावर में 3 लिखा है, इसमें से -1 कर देंगे। ये डेरिवेटिव का मेन रूल है कि वेरिएबल की पावर में जो चीज़ होती है वो पहले आ जाती है एक बार, और नेक्स्ट में वेरिएबल के साथ भी आती है पावर, लेकिन उस पावर में से 1 माइनस हो जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको ज़्यादा बेहतर क्लियर होगा। 4 है, यही वाला उतारा नीचे, d/dx किसका फाइंड किया? अब x² का, तो इसकी जो पावर थी वो क्या थी? 2, तो 2 पहले स्टार्ट में आ जाएगी, d/dx हट गया, फिर x² लिखा दोबारा, और इस स्क्वायर में से पावर में से 1 माइनस कर दिया। ठीक हो गया, प्लस अब यहाँ तो वेरिएबल है ही नहीं, और वेरिएबल के बगैर डेरिवेटिव हम कैसे लें? तो हमेशा याद रखो कि किसी भी कांस्टेंट टर्म का जब डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास 0 होता है, हम उसको 0 लिखते हैं डायरेक्ट। किसी भी कांस्टेंट टर्म का वेरिएबल के बगैर अगर कोई टर्म है जिसका हम डेरिवेटिव लें तो उसका डेरिवेटिव 0 आता है, हम डायरेक्ट लिखते हैं। सॉरी, अच्छा, 2 3 है 6, x 3 में से 1 माइनस गया 2, प्लस 4 2 8, x 2 में से 1 गया 1 रह गया, हम पावर में लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस 0 था लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 6x² प्लस 8x। अब क्वेश्चन क्या था? सिंपल मेथड का f(x) की वैल्यू थी, जबकि हमने इसका जब सिंपल मेथड से डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास आंसर ये आ गया। ठीक है, ये तो था हमारे पास सिंपल मेथड, फर्स्ट वाला मेथड।